ब्लॉगिंग करने के क्या फायदे हैं? क्या आपने कभी ब्लॉगिंग के बारे में सुना है? यदि आपने कभी ब्लॉगिंग के बारे में सुना नहीं है तब तो आपको ये आर्टिकल पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों की ब्लॉगिंग के बारे में और ब्लॉगिंग करने के फायदे या बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे, ये आर्टिकल को पढ़ने के बाद शायद वो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ब्लॉगिंग के बारे में बहुत ही कम लोगों की जानकारी है, क्योंकि इसके विषय में आज तक किसी ने पूरी जानकारी प्रदान नहीं की है। आज बहुत से लोग जो 9 to 6 जॉब कर रहे हैं वो अपने जॉब से खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने इच्छा अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनकी कंपनी उन्हें करने को बोल रही है। उनके अच्छे काम की कोई प्रशंसा करने वाला भी नहीं है, क्योंकि सभी चीजों की क्रेडिट तो मैनेजर ले लेते हैं। ऐसे में काम करने की इच्छा वैसे ही खत्म हो जाती है। इसके साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना पाना भी बहुत कठिन है। इसके साथ आप अपने मन मुताबिक कोई काम भी नहीं कर सकते, जिससे आपके सोचने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सारे काम आप कर सकते हैं और उसके साथ आपको ऐसा करने के पैसे भी मिलते हैं, तो शायद आपको मुझ पर विश्वास भी न हो, लेकिन ये बिल्कुल ही सच है। ब्लॉगिंग में आने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स को देखा जो कि ब्लॉग तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। इसलिए किसी भी नई चीज की शुरुआत के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना ही समझदारी की बात है। इसलिए आज मैंने ये सोचा कि आप लोगों की ब्लॉगिंग करने के फायदे के बारे में बताऊं, ताकि आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी हो। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ब्लॉगिंग, द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग इन हिंदी। ब्लॉगिंग करने के फायदे। ब्लॉगिंग के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, लेकिन शायद इसके फायदे के बारे में आपने इतने अच्छे से नहीं सुना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ब्लॉगिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। 1. इससे आप नए नए चीज सीख सकते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब ही है कि लोगों को वो सारी चीजें शेयर करना जो आप सोचते हैं उन्हें जानना चाहिए और सीखना चाहिए इस दुनिया में। ये वो सारी चीजों के बारे में सीखना है और शेयर करना है जिसके बारे में आपको पता है, और कुछ नया जिसके बारे में आपने सीखा उसके बारे में पढ़ने के दौरान। जब आप कोई नया ब्लॉग बनाते हैं तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में जिनके बारे में आपको बहुत ही कम पता था। उदाहरण के तौर पर, यदि आप कोई कपड़ा को साफ करना चाहते हैं तब उससे साफ करने के चक्कर में आप अपने खुद के हाथ भी तो साफ कर लेते हैं। 2. इससे आप ज्यादा क्लियर सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में क्लियरली सोचना और नए आइडियाज के बारे में सोचना किसी के लाइफ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है, और इन सभी चीजों के बारे में आपको स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए ब्लॉगिंग आपके इस वॉइड या खालीपन को भर देता है और आपके सोचने की क्षमता को और भी बढ़ा देता है। इससे आप अपने आसपास की चीजों के बारे में और भी गहराई से सोचते हैं, जैसे कि आपके रिलेशंस, सोसाइटी इत्यादि। इसके साथ आपको दूसरों के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने का चांस भी मिलता है। इससे आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता कर सकते हैं, जिससे आप उसे सुधार सकें। 3. इससे आप बेहतर लिख सकते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी काम को अगर आप लगातार करते रहें तब आप उस चीज में महारत हासिल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तब लगातार अलग अलग चीजों के बारे में लिखते हुए आपको लिखने में महारत हासिल हो जाती है। इससे ऑटोमेटिकली आपकी लिखने की क्षमता बढ़ जाती है। 4. इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाती है। मैंने ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स को देखा है जो कि पहले इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन समय के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। ब्लॉगिंग की मदद से आप अपने ओपिनियंस को आवाज देते हैं। भले ही आप गलत हो, लेकिन आप अपने मत सभी विषयों में देते हैं। इससे आप गलती करने से नहीं डरते, बल्कि ये सोचते हैं कि इसके मदद से आपने कुछ नया सीखा है और अपनी गलती को सुधारा है। आप अपने ब्लॉग में ऐसे बहुत से अच्छे और बुरे कमेंट्स भी जरूर देखते होंगे। जहां आप अच्छे कमेंट से ज्यादा 5. इससे आपके एक्सप्रेस करने की क्षमता बढ़ती है। किसी भी चीज के बारे में अगर हम बार बार पढ़ें, लिखें और सोचें, तो जाहिर सी बात है कि हमें उस चीज में ज्यादा ज्ञान होगा। ठीक ऐसे ही अगर हम अपने ब्लॉग के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ें और आइडियाज शेयर करें, तो जाहिर सी बात है कि हमें उस टॉपिक में अच्छी जानकारी होगी और हम कंफर्टेबल होकर किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, और इससे हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है और हम बहुत बड़े ऑडियंस में भी इसके बारे में अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। 6. इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि आप बहुत ही अच्छा पैसा ब्लॉगिंग से कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। ऐसे बहुत से ब्लॉग्स हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं।
इसलिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि आपको पेशेंस रखना होगा और अपने काम को पूरी लगन से करना होगा, और इसका रिजल्ट आपको जरूर यकीन मिलेगा। 7. आप दूसरों के बहुत काम आ सकते हैं। अगर आप दिल से किसी की मदद करना चाहें तो भगवान भी आपका मदद करते हैं। ब्लॉग से जो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी ऐसे लोगों की मदद करें जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसा करने ये ऊपर वाला भी आपकी मदद करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स देखे हैं जो कि अपने हिस्से की इनकम से दूसरे जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और बदले में ईश्वर भी उनकी मदद करता है। 8. ब्लॉगिंग करने के लिए आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं। जैसे कि दूसरे किसी काम में होता है कि आपको उस चीज की समझ पहले से होनी चाहिए, लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इसे बड़े आराम से सीख सकता है, और सबसे मजे वाली बात है कि बस 15 मिनट्स में आप अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कोई कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। 9. ये आपको प्रतिदिन चैलेंज करता है। चैलेंजेस किसे पसंद नहीं है। हम भी अपने जीवन में लगातार चैलेंजेस का सामना करते रहते हैं। चैलेंजेस को सामना कर ही हम अपने सही काबिलियत को पहचान सकते हैं, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में रह जाना सबसे आसान है, लेकिन इसमें आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। वही चैलेंजेस को सामने सकते हैं। ठीक वैसे कि ब्लॉगिंग आपको प्रतिदिन चैलेंजेस प्रदान करती है जिससे आप सामना कर खुद को ज्यादा काबिल बना सकते हैं। 10. ये बिल्कुल ही फ्री है और अफोर्डेबल। आजकल कोई भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है। गूगल के द्वारा प्रदान की गई प्लेटफॉर्म फ्री है जिसे ब्लॉगर भी कहा जाता है। वही आप खुद का भी डोमेन और होस्टिंग खरीदकर अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी अफोर्डेबल। 11. ऑडियंस बिल्ड करने में मदद करता है। ये अक्सर पाया गया है कि लोग वही ज्यादा आकर्षित होते हैं जहां से उन्हें कुछ सीखने और समझने को मिले, या यूं कहे कि जहां से उन्हें कुछ वैल्यू मिले। जब आप कोई ब्लॉग की शुरुआत करते हैं वहीं से आप वैल्यू प्रदान करना चालू कर देते हैं, और धीरे धीरे आपके ब्लॉग पर लोग कुछ नया सीखने को चले आते हैं। इससे आपके ऑडियंस की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है। 12. आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी दूसरे को मदद करना चाहते हैं तब आपको ब्लॉग स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर आप दूसरों के जीवन को सुधारना चाहते हैं तब आपको ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। किसी दूसरे को इंस्पायर करना चाहते हैं तब भी आपको ब्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि कोई ज्ञान आपको लाखों लोगों तक मुफ्त में पहुंचाना है तब आपको ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेनी चाहिए। 13. इससे दूसरे लोग जरूर प्रभावित होते हैं। मैं आपको एक ऐसे सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी प्रभावित हो जाएं। 2 बालिकाएं जिनकी उम्र 9 साल और बाकर एक ब्लॉग बनाया कि कैसे उन्हें खराब लर्निंग कंडीशन से गुजरना पड़ रहा है, जिसे लोगों ने बहुत सराहा, और देखते ही देखते उन दोनों ने करीब 15 लाख जुटा लिया। इस ब्लॉग से प्रभावित होकर उनके स्कूल वालों ने अपने स्कूल में सही चेंजेस लाया, और इन पैसों का उन्होंने दूर किसी गांव के स्कूल की मरम्मती में खर्च कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लॉगिंग की सही ताकत के बारे में। 14. ये आपको डिसिप्लिन बनाता है। ब्लॉगिंग से आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, क्योंकि लोगों को अच्छे आर्टिकल्स निरंतर चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तब वो आपके ब्लॉग्स पर आना बंद कर देंगे। इसलिए ब्लॉगिंग आपको आलसी से एक हार्ड वर्किंग मैन बना सकता है। 15. इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ब्लॉगिंग से लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत बढ़ जाता है, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आप हमेशा से रिसर्च कर रहे होते हैं, इससे आपकी कोई समस्या को लेकर अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है, जिससे आप लोगों की बेहतर मदद कर सकते हैं, जिसका असर आपके क्रेडिबिलिटी पर भी पड़ता है। 16. इन आपको लगातार चैलेंज करती रहती है, जिससे आपको किसी भी चीज को दूसरों से अलग देखना होता है। जहां किसी चीज को दूसरे नॉर्मल बोलते हैं, वही आप उस चीज की छोटी से छोटी डिटेल्स को देखकर उसे देखने का नजरिया बदल देते हैं। इसे कहते हैं कि जो चीज के बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते, आप उन्हीं चीजों की अपनी ऑब्जर्वेशन की मदद से एक दूसरे नजरिए से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीजें तभी होती है जब आप लगातार ब्लॉगिंग कर। 17. ये आपके ऑफलाइन बिजनेस को बूस्ट करती है। एक सर्वे से ये बात सामने आई है कि 97% कंज्यूमर्स कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे ऑनलाइन में देखना पसंद करते हैं। इसलिए यदि आपकी ऑफलाइन की भी दुकान है तब भी आपको ऑनलाइन में इसकी प्रमोशन करनी चाहिए। इससे लोग आपके बिजनेस के बारे में ऑनलाइन में देखकर आपके यहाँ सामान खरीदने आ सकते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिला कि हम अपने ब्लॉग्स के माध्यम से अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और ये हमें हमारे कंपेटिटर्स से ज्यादा एडवांटेज देती है। 18. इससे आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। जैसे जैसे आप ब्लॉगिंग करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती रहेगी। आप ज्यादा रिसोर्सफुल और ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे। आप ज्यादा अच्छा और बेहतर सोच सकते हैं, इस दुनिया को और भी बेहतर बना सकते हैं।
ब्लॉगर्स हर दिन कुछ नया सीखते हैं, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी दिन अब दिन और निखरती है। 19 इससे आप जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसे बहुत से घटना निर्णय हमारे लिए उपयुक्त है। ऐसे में गलत निर्णय लेकर हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। यदि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तब आपकी समझ औरों से ज्यादा होगी। आपको प्रायोरिटी बेस्ड में काम करना आता होगा, जिससे आप अपने काम में ही नहीं बल्कि जीवन में भी सही निर्णय ले सकते हैं। 20 आप खुश रहेंगे। वो कहते हैं न कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ब्लॉगिंग की मदद से आप दूसरों का मदद करते हैं, जिससे आपको एक अलग सुकून मिलता है। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, जिससे आप में पॉजिटिविटी आती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। ये आपको वो खुशी देती है जो शायद पैसे कभी न दे सके। 21 आप ज्यादा आजाद होते हैं। ब्लॉगिंग से आप कभी भी और कहीं से भी काम कर सकते हैं। आपके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। सबसे अच्छी बात, आप अपने मनपसंद काम कर रहे हैं, जिससे आपको एक अलग प्रकार की आजादी की फीलिंग आती है, जिससे आप अपना समय आपके फैमिली और आपके हॉबीज को दे सकते हैं। इससे आप पूरे दुनिया की सैर कर सकते हैं। कुछ नया सीखने को मिलता है। जब मैंने पहली बार ब्लॉगिंग की शुरुआत करी थी तब मुझे डोमेन नेम्स, होस्टिंग सर्वर्स, HTML, सोशल मीडिया, लिंक बिल्डिंग, SEO, ब्लॉग डिजाइन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन ब्लॉगिंग करते करते मैंने इन सभी स्किल्स को धीरे धीरे सीख लिया, जो कि मुझे बाद में बहुत काम आया। इसी तरह मैंने और भी बहुत कुछ ब्लॉगिंग से सीखा है जो मैं अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। माना जाता है कि केवल 1% ही ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट में नए कंटेंट बनाते हैं। बाकी के 99% लोग केवल इन कंटेंट्स को कंज्यूम करते हैं। और जैसे जैसे हमारी सभ्यता आगे बढ़ रही है, हमें ऐसे और भी अच्छे कंटेंट की जरूरत है। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप भी कंटेंट क्रिएटर्स बने, न कि कंटेंट कंज्यूमर। ये सुविधा आपको ब्लॉगिंग से मिलती है और दूसरों की मदद कर आप खुद की एक अलग पहचान बना सकते हैं। 24 इससे आप बेहतर नेटवर्क बना सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से दोस्ती की है जिन्हें बाकी लोग गुरु या कोच मानते हैं। सब चीज ब्लॉगिंग की ही देन है। ऐसे बहुत लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुतों को मैंने भी सिखाया है। बहुत से लोग मुझे अपने आदर्श मानते हैं और मेरे ब्लॉग को रेगुलरली फॉलो करते हैं। इससे मैंने एक बहुत ही बढ़िया नेटवर्क बनाया है, जहां हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम एक दूसरे की मदद करते हैं। 25 ये आपको आप जानते हैं कि सभी जीवित वस्तु की एक न एक दिन मृत्यु आनी ही है। ऐसे ही हमारी भी आनी है। लेकिन कहते हैं कि राइटिंग किसी के मरने के कई वर्षों के बाद भी जीवित रहती है। लेकिन यदि आप अच्छा लिखें और उसे दुनिया के सामने पब्लिश करने, तब ये बहुत वर्षों तक जीवित रहेगी। और ऐसे में केवल ब्लॉगिंग की मदद से ही हम ये काम कर सकते हैं और हमारे कार्य को हमारे मृत्यु के बाद भी अमर कर सकते हैं। आज आपने क्या सीखा? मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को ब्लॉगिंग करने के क्या फायदे हैं के बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉगिंग के फायदे, द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग के बारे में समझ आ गया होगा। मेरा आप सभी पाठकों से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि मैं हमेशा अपने रीडर्स या पाठकों का हर तरफ से हेल्प करूं। यदि आप लोगों को किसी भी तरह की, मैं जरूर उन डाउट्स का हल निकलने की कोशिश करूंगा। आपको यह लेख ब्लॉगिंग करने के क्या फायदे हैं कैसा लगा, हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और कुछ सुधारने का मौका मिले।